3 मंजिल का है, एकदम भव्यतम वेधशाला है। और इस समाज में उच्च कोटि के विद्वान भी हैं, पुरोहित भी हैं, और हमारी माता अर्पिता मुनि जी साधिका हैं, वानप्रस्थी हैं। और संयोग देखिए, आज श्री, मैं तो यहाँ आपका नामकरण करता हूँ, आर्य श्री शशिकांत चर्चा। आज से क्या बोलेंगे इनको? आर्य श्री शशिकांत चर्चा। तो आर्य नाम पहले लगे करना है, क्योंकि उनके कार्य में आर्यत्व झलक रहा है। अब तो वो आर्य शायद नहीं दिखते थे, पता नहीं क्यों नहीं दिखते थे, लेकिन वो तो आर्यपन को दिखा दिए। अपने आर्यत्व का उन्होंने आपकी समाज में प्रकाश डाला है, वो दिख रहा है, झलक रहा है। तो आर्य क्यों न लिखें? आर्य है ही, आर्यत्व का काम भी कर रहे हैं, बस एक नाम को जोड़ने की अपेक्षा है। तो नाम भी आपसे क्या हो जाएगा? आर्य श्री शशिकांत चर्चा। मंजूर है? स्वीकार? अच्छी बात है, सहमति सबकी है, बहुत बढ़िया। तो आज के इस आपके वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आज श्री शशिकांत चर्चा जी और हमारी माता मंजरी जी, आर्या मंजरी जी, दोनों को इकट्ठा होना चाहिए, आर्या मंजरी चर्चा जी। तो आप दोनों के वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आपका सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में वानप्रस्थी भी है ना, सन्यासी भी है, गृहस्थी भी है, और देखो ब्रह्मचारी भी आ गए, हमारे बाल गोपाल भी आ गए ना, बच्चे भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, ब्रह्मचारियां, ब्रह्मचारी, एक ही बात है। माने कि चारों आश्रम के लोग आपके इस वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आपको आशीर्वाद देने के लिए उपलब्ध हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपके गौरव की बात है। और मैं ये चाहूंगा, यह जो आपका वैवाहिक वर्षगांठ है, आपके जीवन में एक मोड़ लाए, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं टर्निंग पॉइंट। क्रिकेट मैच में होता है जीत हार, तो ये टर्निंग पॉइंट हुआ, इसलिए हार गया या इसलिए ये टीम जीत गई। तो एक टर्निंग पॉइंट आता है, और जीवन में भी आना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आना चाहिए। हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, हमने घर छोड़ दिया। माता जी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, उन्होंने वानप्रस्थी दीक्षा ले ली। अपने आचार्य सामंत जी हैं, उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, और वो सामान्य स्तर से आज उच्च स्तर को प्राप्त हो गए, है कि नहीं? तो इस सबके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, और इसके कोई प्रेरक भी होता है, उत्प्रेरक होता है, मार्गदर्शक मिल जाता है। तो आपके समाज में माता अर्पिता जी, आचार्य सानंद जी, ऐसे ये कहना चाहिए अपने जीवन से प्रेरणा प्रदान करने वाले मार्गदर्शक विराजमान हैं। आचार्य राजकुमार जी भी विराजमान हैं। तो इन सब से लाभ लेते हुए आप सभी गृहस्थ आश्रम वालों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गृहस्थ आश्रम है वो एक प्रयोगशाला है। क्या है? प्रयोगशाला है। लेकिन प्रयोगशाला में क्या होता है? प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है। जो साइंस का विद्यार्थी होगा उसको पता होना चाहिए, पता होता है कि कोई हम प्रयोग करते हैं, बाद में क्या निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन निकालते हैं, एक रिजल्ट निकलता है, इसमें ये तत्व है, ये पदार्थ है, जो भी है, इसकी वास्तविकता ये है, इसका सार ये है, ये निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से ये आपका 34वां वैवाहिक वर्षगांठ है, ठीक है जी। तो सभी लोग अपना अपना निष्कर्ष निकालें। आप प्रयोगशाला में
प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन प्रयोगशाला में प्रवेश करने के पश्चात वहीं पर जीवन भर नहीं रहना होता है। प्रयोगशाला क्या होता है जी? जाते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर वहां से वापस निकल आते हैं। ये प्रयोगशाला काम इतना ही होता है। तो आप सब गृहस्थ आश्रम में गए हैं, आपसे निवेदन है पूरा सुख दुख का अनुभव करिए कि इसमें सुख कितना है और दुख कितना, ठीक है जी? और सुख दुख का पूरा परीक्षण करने के पश्चात फिर आप ये निष्कर्ष निकालिए। मैं निष्कर्ष आपको बता रहा हूं, जो निष्कर्ष ऋषियों का है, जो उपसंहार आपको करना है, जो आपको अंतिम में निर्णय निकालना है, वो निकालना है। ये है वो कि जो गृहस्थ आश्रम है, ये मिलजुल करके पति पत्नी बाल बच्चे सहित ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए ही निर्मित एक व्यवस्थित सुंदर एक आश्रम व्यवस्था है, ठीक है? यह आश्रम किस लिए है? कि सब लोग मिल करके ईश्वर की ओर चलने के लिए यह आश्रम है। ये कहना चाहिए कि हम जिस अभी आश्रम में चल रहे हैं, या जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है, इस पर चलना बहुत कठिन है, फिर वानप्रस्थ में चलना भी बहुत कठिन है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो सवारी है, हम जिस गाड़ी पर सवार हैं, जिस वाहन पर चल रहे हैं, वो 2 व्हीलर है, ठीक है जी? एक हमारे एक परमात्मा की, हम 2 व्हील पर चलने वाले हैं, 2 पहिए इसमें, 2 पहिया वाहन हमारा है, 2 पहिया वाहन, एक जीवात्मा एक परमात्मा, दोनों को साथ साथ लेकर चलना होता है। विवाह करते ही 3 पहिया वाहन हो गया, 3 व्हीलर, ठीक है जी? अब 3 व्हीलर होते क्या होता है? ऊपर में एक शेड मिल जाता है ना? हवा से, पानी से, धूप से, आंधी से, तूफान से 2 व्हीलर की अपेक्षा वहां अधिक सुरक्षा। और जैसे ही कोई दिव्य संतान की प्राप्ति होती है, तो आपका क्या होगा? 4 व्हीलर हो गया। एक तो आप 2 व्हील में पहले चलते थे, विवाह से पहले आप 2 व्हील में चलते थे, विवाह करते ही 3 व्हीलर हो गया आपका। तो 2 व्हील है ही, साथ में पत्नी को और जोड़ लिया आपने, या पति को आपने और साथ में दे दिया, तो 3 व्हीलर। जैसे दिव्य संतान की प्राप्ति हुई और 4 व्हीलर, है कि नहीं है? 2 संतान होंगे तो फिर 5 व्हीलर। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, वैसे वैसे गाड़ी भी बड़ी होती जाती है। अब ट्रक है या बस है, कोई डर नहीं उसको, कोई सामने कोई आ जाएगा ऑटो वाला तो उसको ही डर है, बाइक वाला उसको डर है, ट्रक को बस को डर नहीं होता है, जो सामने आएगा वो पिस जाएगा, ठीक है नहीं? हेवी गाड़ी हो गई। तो अब आपके बेटे हो गए, पोते हो गए, मैंने आपकी गाड़ी बहुत ही बड़ी हो गई। 2 बेटे हैं या बेटियां हैं, इनके ही परिवार हो गए, सबको लेकर चले तो रेलगाड़ी बन गई आपकी, तो ठीक नहीं जी? अब रेलगाड़ी में और सुविधा है, अंदर में लेटरिन भी है, बाथरूम भी है, सब कुछ दिनचर्या कर सकते हैं, सोते हुए जाओ, कोई चिंता नहीं है। बस की अच्छा भी और सुविधा ट्रेन में, और एसी कोच मिल जाए तो कहने क्या। अब फर्स्ट क्लास ऐसे कोच हो तो वहीं पर जाके एक केबिन मिल जाता है, दरवाजा बंद कर दो, एकदम घर के समान चलते हैं एसी कोच फर्स्ट क्लास में। तो आपका जो गृहस्थ आश्रम है वो एसी कोच फर्स्ट क्लास होना चाहिए। वो कैसे होगा जी? वो ऐसे होगा कि पहले आप स्वयं अपना निर्माण करें, ठीक है? प्रथम निर्माण आपका अपना होना चाहिए, फिर बाद में संतान का निर्माण करें, परिवार निर्माण करें, फिर बाद में समाज निर्माण करें। अंतिम में आता है किन्वंतो विश्वम आर्यम, वो तो अंतिम में है। पहले स्वयं को तो आर्यन करिए, परिवार का आर्यन करिए, फिर विश्वम आर्यन तो बाद की बात है, अंतिम बात है। तो शुरुआत स्वयं से करिए। चैरिटी बिगिनिंग इन द होम, जो भी धार्मिक कार्य है, जो भी आपको आध्यात्मिक उन्नति प्रगति करनी है, पहले स्वयं से करिए।
अपने घर परिवार से करिए, फिर समाज को सुधरने करें। तो जो गृहस्थ आश्रम है एक प्रयोगशाला है, यहाँ प्रयोग करिए और निष्कर्ष निकालिए कि हम सबको मिल करके ईश्वर को चलना है, बढ़ना है, और बाद में फिर माता और पिताजी के समान इन सबको छोड़ भी देना है। अगर इनको छोड़ नहीं पाएंगे तो, हाँ जी, अगर इनमें मोह रह जाएगा तो फिर दुख होगा। ये होता है स्व स्वामी संबंध। तो स्व स्वामी संबंध को तोड़ करके चलना है। और कह दूं आपके लिए, जीवन कैसा आपका होना चाहिए? बाजार से गुजरा हूं और खरीदार नहीं हूं। माने आसक्ति नहीं रखनी है, बेटे में नहीं, बेटी में नहीं, पोता पोती, धन संपत्ति, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है इनमें आसक्ति न हो। वेद भी ऐसे कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईर्षावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम् मा गृधः कस्यचित् धनम्। ये दो मंत्र आपके जीवन में आने चाहिए। एक तो आप कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, वो भी निष्काम कर्म करते हैं। प्राथमिकता किसकी है? निष्काम कर्म की। क्योंकि कर्म तो कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तो योग दर्शन में 3 प्रकार के कर्म बतलाए हैं सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन उससे ऊंचा सबसे अंतिम श्रेष्ठ कर्म ही निष्काम कर्म है। तो पहला क्या कर्म था? शुभ कर्म, और एक होता है अशुभ कर्म, एक होता है निश्चित कर्म, और अंतिम क्या है? निष्काम कर्म। तो सबसे पहले तो प्राथमिकता है निष्काम कर्म करेंगे। अगर निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सकाम कर्म करें, लेकिन शुभ कर्म होना चाहिए। नाम के लिए करें, फूल माला पहनाए आपको, मान सम्मान मिले, कहीं दान करके तख्ती लगे, दान करें, बोल भी दें, तख्ती लगाओ हमारी, दान तो कर रहे हैं ना, शुभ कर्म है, लेकिन सकाम है। हमारे पहले वानप्रस्थी थे, पता नहीं आप लोगों ने उनका नाम सुना नहीं सुना, सत्य नारायण लाहौटी, नाम सुना कि ना आपने? कोई नहीं सुना? छत्तीसगढ़ में, रायपुर में उनके बेटे आते हैं, सिलीगुड़ी में भी है, कोलकाता में जो बेटे हैं, सुदान बढ़ते थे राजस्थान के, बहुत दान पुण्य किया। गुरुकुल आमसना में, गुरुकुल होशंगाबाद में, रोजड़ में, अपने वानप्रस्थ में जगह जगह उन्होंने दान किया। तो वो बोलते थे स्पष्ट, भाई इस प्रकार तख्ती लगानी है, इतने नाम लिखने हैं, सारे बेटे पोते बहू सब के नाम वो लिखवा देते, बड़ी तख्ती लगाओ, फोटो भी तो इस पर बोलते थे। हाँ सकाम है तो है, प्रेरणा मिलेगी बोलते थे, लेकिन शुभ कर्म करते थे। तो सकाम कर्म करने से यहाँ पर पर्याप्त मान सम्मान मिलेगा, इतना आपको मोक्ष नहीं ले पाएगा, ठीक है जी, लेकिन पुण्य तो मिलेगा, पुण्य जन्म मिलेगा। तो अगर निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सकाम शुभ कर्म करें। एकदम शुभ कर्म नहीं हो पा रहा है तो फिर निश्चित कर्म है, खेती करना जैसे है, ये खेती करना निश्चित कर्म है, जिसमें कुछ प्राणियों को दुख भी मिलता है और भूतों को सुख मिलता है, उनको लाभ मिलता है, उनको अन्न मिलता है। और वेद कहता भी है कि खेती करो, कृषिमित कृषिस्व, कृषिमित कृषिस्व, खेती करो, निश्चित कर्म है। लेकिन फिर मना कर दिया कि अक्षय मार्जित्य, खेती कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, लेकिन जुआ नहीं कर सकते, वो अशुभ कर्म है।
मांस नहीं बेच सकते, अशुभ कर्म है। शराब नहीं बेच सकते, अशुभ कर्म है। या फिर गांजा सुल्फा जो आजकल खाते पीते हैं, ये सब नहीं बेच सकते। गुटखा, विमल गुटखा बहुत चलता है, ये सब नहीं बेच सकते। तो जो कमाई है शुद्ध कमाई है, होनी चाहिए। तो वो शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म न हो। तो जितनी बात गृहस्थ में है, आप ये ध्यान दीजिए, हो सके तो निष्काम कर्म करें। निष्काम कर्म कोई कठिन नहीं है, कर्म वही है, भाव भी बदल जाता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने और कराने के लिए ये कार्य कर रहा हूं। इसलिए अभी मैंने ऊपर गया था देखने के लिए, इतना सुंदर भव्य बना है दीर्घा के, चित्र दीर्घा प्रदर्शनी, और ज्ञान की बातें भरी हुई हैं, ऐतिहासिक महापुरुषों की बातें हैं, उनकी जीवनियां हैं। आप सब भी एक बार देख के आइए जो नहीं देखा है तो ये विशेष बात है। तो इस प्रकार से इसी कर्म को हम निष्काम भाव से कर सकते हैं और सकाम भाव से भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से है। अगर निष्काम भाव से करेंगे तो क्या होगा कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने कराने के लिए, ईश्वर की वाणी को, ईश्वर के ज्ञान को और उनके भक्तों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये मैं कार्य कर रहा हूं। ये निष्काम कर्म हो गया। और याद रखिए, आप कोई भी काम करते हैं, हम जहां तक भी पहुंचे हुए हैं, आज जिस भी स्थिति में हैं, हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में, हमारी उपलब्धि में और इस भव्य समाज के निर्माण में 90% हिस्सा ईश्वर का है। आज जो निर्माण हुआ है माता जी, है ना, इन सभी निर्माण कार्य में 90% सहयोग ईश्वर का, याद रखिए। मैंने बहुत बड़ा वरदान है, परमात्मा का आशीर्वाद है, तब जाकर करके इतना सुंदर कार्य हो सकता है। तो इसमें 90% हिस्सा किसका है बताइए? परमात्मा का। और इसके निर्माण में 2% हिस्सा आपकी माता जी का भी है। आपकी माता जी नहीं के संसार में? मां नहीं है, भले नहीं है, लेकिन 2% श्रेय उनको ही मिलता है और 2% श्रेय आपके पिताश्री को ही मिलता है। क्यों? उनके कारण आप संसार में आए हैं, उनको उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, संस्कार दिया, तो आप इतना अच्छा काम कर पाए। ये हर व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, उसके मूल में उसके माता पिता के संस्कार ही होते हैं, याद रखिए। कोई अपवाद छोड़ दीजिए, अच्छे माता पिता भी होते हैं और संतान बिगड़ जाते हैं, वे अपवाद है, ठीक है जी। तो आपकी उन्नति प्रगति में 2% हिस्सा माता का, 2% हिस्सा पिताजी का और 2% हिस्सा ये सब समाज वालों का भी, सबका सहयोग लगा हुआ है। इनका लेकिन 2% ही श्रेय और 2% जो हमारे गुरु आचार्य होते हैं उनका भी है। जो विद्वान आते हैं, यहाँ विद्वान बन बैठे हैं, विद्वान आते ही रहते हैं, आपके गुरुजन हैं। स्वामी दयानंद जी इसमें आ गए, स्वामी दयानंद और सभी जितने महापुरुष हैं, स्वामी श्रद्धानंद, सभी लोग जो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरुवर हैं, सभी 2% उनका हिस्सा है गुरुजनों का। अब कितना हो गया? 90% हिस्सा ईश्वर का, 2% माता जी, 2% पिताजी, 2% समाज वाले और 2% गुरुजन जी। कितना हो गया जी? 98। अब जो 2% बचा वो हमारा होगा, हम सबकी उन्नति प्रगति। तो अपनी स्वयं की उपलब्धि इसमें कितनी है? मात्र 2% की है। तो ये सोचेंगे तो कभी अभिमान नहीं आएगा और ये आपका काम और बढ़ेगा। क्यों? अभिमान तो होगा नहीं, अभिमान आते ही उन्नति रुक जाती है, प्रगति रुक जाती है। तो कोई अभिमान नहीं करना है, इतना कर आपने काम किया है और बढ़िया काम करना है। लेकिन अगर अभिमान कर लेंगे तो फिर काम नहीं हो सकता है। एक दृष्टांत है, एक छोटा सा बेटा था, 7 साल का, 8 साल का। उसके पिताजी कुम्हार थे। कुम्हार माने जो मिट्टी के दीपक बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, वो मटका, घड़ा, सुराही, ये सब बनाते हैं, मिट्टी के काम। तो पिताजी
जब ये समय आता दीपावली है तो मिट्टी के दीपक बनाएंगे, गर्मी है तो मटके बनाएंगे, तो विवाह प्रसंग है तो उसके अनुरूप कोई कार्यक्रम चलाएंगे। और बच्चों के लिए खिलौना भी बनाते थे, वो तो हर समय बनाते थे खिलौने, जो मांगते थे उसको। तो जो छोटा बच्चा था 7-8 साल का, वो कहता है दादी मैं भी खिलौना बनाऊं क्या? बना बेटा। अब 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन वो प्रयास करता रहा, कोई खिलौना उसे बना ही नहीं। वो क्या बना सके 7-8 दिन का, 7-8 साल का बच्चा कुछ नहीं बना, लेकिन हर दिन वो करता रहा। अब 1 मास में एक दिन खिलौना बन गया, उससे देखता रहा कैसे बनाते हैं पिताजी, खिलौना बन गया। फिर बोला पिताजी खिलौना तो बन गया, मैं अब साथ में चलूं बाजार बिक्री करने के लिए? चल बेटा। बिक्री करने गया तो कोई खरीदा ही नहीं, कौन खरीदेगा, एक टेढ़ा मेढ़ा कौन खरीदे खिलौना? तो हताश नहीं हुआ पिताजी, बिक्री तो हुआ नहीं। तो कहा पिताजी ने कोई बात नहीं बेटा, और तो प्रयास कर, और प्रयास कर। तो और प्रयास किया, 2-4 मास बीत गए, अब बिक्री एक दिन हो गई। हाँ पिताजी देखो बिक्री हो गया मेरा। हाँ बेटा और प्रयास कर। तो प्रथम दिन तो बिक्री हुआ 2 पैसे में, धीरे धीरे 4 पैसे 6 पैसे, ऐसे करते करते लंबी कहानी हो जाएगी। जब वो 25 वर्ष का हुआ तो उसको इसका जो खिलौना था वो बिक्री हुआ 1 रुपये में, और जो पिताजी थे उनकी बिक्री भी 1 में होती थी। तो आज कहता है देखो पिताजी अब आपका भी खिलौना बिक्री होता है 1 में, मेरा भी 1 रुपये में, दोनों का समान हो गया। हाँ बेटा और अच्छा बन, और प्रयास कर। ऐसे करते करते 2 साल में और बढ़िया उसका बनने लगा। देखो पिताजी अब तो मेरे खिलौने बिक्री होता है 1.25 रुपये में, आपका तो 1 का 1 ही है। हाँ बेटा और अच्छा बना, और बढ़िया बना, 1 रुपया हो गया। ऐसे 30 साल पहुंचा 2 रुपया होगा। देखो पिताजी आपके तो मात्र 1 रुपये भी है, भी मेरा तो 2 रुपया हो गया। हाँ बेटा और बढ़िया बना, और अच्छा कर। बोलता है क्या पिताजी, तभी से बचपन से यही सुनते आ रहा हूँ, जब देखो हाँ बेटा और बढ़िया बना, और अच्छा कर, और बढ़िया बना, यही आपने कहा है अभी तक। तो कभी ये नहीं कहा कि हाँ बेटा बहुत बढ़िया हो गया है, ये आपने कहा नहीं। जब देखो और बढ़िया कर, और अच्छा बना, यही बार बार कहते हैं आप। तो ने कहा देख बेटा मैं बार बार अच्छा बना अच्छा कर कह रहा हूँ ना, तो अच्छा तरह बन रहा है, आगे भी कहते ही होगा, और तू 2 का नहीं 5 तक पहुंच जाएगा। मैं तो समय मेरा हो गया, अब 1 मिनट रह गया, लेकिन तू, मैं चाहता हूँ 5 रुपया तक तेरे खिलौना, मैं तेरे खिलौने बिक्री हूँ। और तो अभिमान करेगा तो बस 2 से 3 नहीं जा सकता। बता मैं क्या बोलूं, तुझको रोक दूं या आगे बढ़ाऊं? नहीं 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 नहीं, नहीं आप मुझे आगे बढ़ाइए। तो आशीर्वाद माता पिता को मिल जाता है, बेटा खूब आगे बढ़ता है। तो आप कभी अभिमान नहीं करना, अभिमान आते ही उन्नति रुक जाती है। और कभी हताश भी नहीं होना है, ये सहयोग नहीं करते हैं, वहां सहयोग नहीं मिला, दान नहीं मिल रहा है, कैसे होगा, कैसे काम करूंगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा, कैसे कमी हो गई है, कोई बात नहीं। कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारना है, हताश निराश नहीं होना है। संसार में 100% लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से अगर 90 लोग सहयोग करेंगे या आपकी काम की तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो 5 लोग आपकी बुराई भी करेंगे। क्या इन्होंने काम किया, ये क्या काम छेड़ दिया, ध्यान जब तो करते नहीं, कुछ करते, ये सब ईंट पत्थर में पैसा लगा रहे हैं, खाली पोस्टर में पैसा लगा रहे हैं, कोई दिन तुझे भोजन नहीं कराते, वो नहीं कराते, ये क्या पता खड़ा कर दिया है। ऐसे भी लोग मिलेंगे। 90% लोग तारीफ करेंगे, याद रखिए, और 5 लोग क्या करेंगे, ये बेकार काम है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे भी बोलेंगे। और 5 लोग क्या करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, वो आपके तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। आप बढ़िया बनाओ तो भी ठीक, नहीं बनाओ तो भी ठीक। तो जो 5% लोग हैं ना जी, बस उनके लिए क्या कहना है, निंदन्तु नीति निपुणाय दिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्
कि लोग निंदा करें या सम्मान करें। जो धीर लोग होते हैं तो क्या करते हैं, दान दें चाहे न दें, सहयोग करें चाहे न करें, आपका अपमान भले करें तो सम्मान करें या अपमान करें, निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी धन आए या न आए, मतलब दान करें चाहे न करें। जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो अच्छे कार्य को जिसको आरंभ कर देते हैं उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं, उसको बंद नहीं करते हैं, न्याय के पथ से, धर्म के पथ से वो विचलित नहीं होते हैं। तो आपका जो कार्य है श्रेष्ठ कार्य है, प्रेरक कार्य है। मैंने देखा तो मैंने कहा माता जी को कि हम भी ये रेखा लगाने वाले हैं सुंदरपुर गुरुकुल में, दीवार में बहुत लंबी दीवार है, हम भी चित्र बनाए, तब कुछ बने बनाए चित्र मिल गए। मैं कहा कि ये तुमको मिल सकते हैं, तो मानता हाँ मिल सकती है। तो धन्यवाद माता जी का कि हम भी चाहते हैं कि आपकी जो सुगंध है हमारे तक पहुंचे, ये सुगंधी भावे हम बिखरेंगे। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने चित्र बना रखा है, बहुत बढ़िया है। हमारी इच्छा है कि हम सुंदरपुर में एक दयानंद वाटिका बनाने जा रहे हैं, और बहुत सारी दीवार, पूरा सामने दीवार आपको दिखा होगा, खाली पड़ी दीवार, तो हम लोगों को चिपका देंगे कि सर बैनर बना के, वहाँ भी लोग आगे देखेंगे, है कि नहीं है। तो प्रयास हम कर रहे हैं। तो आपका जो कार्य है वास्तव में स्तुत्य है, और ऐसे प्रत्येक समाज में ऐसे कार्य होने चाहिए। तो इससे लोगों को आने में एक जिज्ञासा होती है, क्योंकि देखो आजकल ऐसा है जी, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी बात है। जो दिखता है वो बिकता है। ये कहें चमत्कार को नमस्कार है, आप कुछ करके दिखाएंगे, आपसे लोग जुड़ेंगे। प्रभाव भी ऐसे ही पड़ता है समाज में, देश में। कैसा प्रभाव पड़ता है, वस्त्रेण वपुषा वाचा वित्तेन व्यवहारेण च प्रभावो जायते देशे वैराग्येन भवति मोक्षः। कि आपका प्रभाव किससे किससे पड़ता है, तो कहाँ, वस्त्र में। अगर वस्त्र बढ़ जाए ना जी, इसका प्रभाव पड़ता है। प्रथम फर्स्ट इंप्रेशन किसका पड़ता है, वस्त्र का पड़ता है। तो आपके वस्त्र बढ़िया शालीन वैदिक वस्त्र होने चाहिए, रफ एंड टफ फालतू वस्त्र नहीं पहनना है, बढ़िया वस्त्र पहनना है, कुलीन वस्त्र हो, शालीन वस्त्र हो, सात्विक ऐसे वस्त्र होने चाहिए। फिर वाणी और ये शरीर भी अच्छा होना चाहिए, धीरे जोड़ में प्रभाव पड़ता है शरीर के, धीरे जोड़ मतलब एक उसका बॉडी लैंग्वेज, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो शरीर की बनावट है, इससे प्रभाव पड़ता है। भले ये भगवान ने दिया है, सबका शरीर दिया किसने, परमात्मा ने दिया है, लेकिन ये भी आपके कर्मों का फल है। कोई कुरूप पैदा हुआ है, कोई सुंदर पैदा हुआ है, कोई गोरा काला है, कोई अपंग है, अपाहिज है, आजकल दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग, ये सब कर्मों का फल है। तो इसका ही प्रभाव पड़ता है। अगर दिव्यांग है तो आप पर लोग करुणा करेंगे, दया करेंगे, सीधी बात है। और बढ़िया है तो आपसे बात भी देंगे, शरीर इकट्ठा करते हैं, आप सहयोग करिए। तो जैसे भी शरीर है कोई बात नहीं, इसका ही प्रभाव तो पड़ता है। तो वस्त्र से प्रभाव पड़ता है और वाणी से प्रभाव पड़ता है। आप कठोर बोलेंगे ना, पर एक छोटा बच्चे भी आपसे दूर भाग जाएगा, और उसको प्रेम से बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, एक टॉफी चॉकलेट देंगे, वो छोटे बच्चे के पास में चले आते हैं। एक बार देखा हम ये जाते हैं गिरवे वस्त्र में, भगवा वस्त्र में, तो बहुत सारे बच्चे नमस्ते करने नहीं आते हैं, डरते हैं। माता तो बोलते हैं बेटा नमस्ते कर, स्वामी जी आए नमस्ते कर, वो भागते हैं डर करके। फिर हम बोलते हैं ले बेटे टॉफी है, चॉकलेट है, तो फिर चले जाते हैं। फिर बोले नमस्ते करो, टॉफी देंगे, नमस्ते करो, नमस्ते करते हैं। तो व्यवहार का ही प्रभाव पड़ता है। तो वाणी का, मधुर वाणी बोलेंगे, प्रेम से बुलाएंगे, बच्चे भी आते हैं, कुछ देंगे तो बच्चे फिर नमस्ते भी करेंगे। तो वाणी का, व्यवहार का, वस्त्र का, और ये शरीर का, वस्तु कहते हैं शरीर को, तो शरीर का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो वैराग्य है उसका अंतिम प्रभाव पड़ता है, उससे मोक्ष मिलता है।
सबसे श्रेष्ठ प्रभाव जो वैराग्य का है। मान सम्मान मिले नहीं मिले, जैसी भी स्थिति है सब में सम रहना, ये स्थित प्रज्ञ स्थिति, स्थित प्रज्ञ इसको कहते हैं। हर स्थिति में सम रहना, तपोद्वंद्वो सहन, ये तप है, सहन करना। तो आप भी अच्छे काम करते रहिए। और लोग क्या कहते हैं, ध्यान मत कीजिए। बहुत पुराना गीत था, आपने सुना होगा, हमारे त्याकर ज्ञानेश्वर जी यहाँ से कई बार आए होंगे, वो गाते थे शिविरों में। वो कहते थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, इन बातों में क्या पढ़ना, कुछ तो लोग कहेंगे। ठीक है ना, लोग तो कहेंगे, आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, हर प्रकार के लोग दुनिया में मिलेंगे। तो इनके कहने पर, आलोचना करने पर, या धोखा भी देने पर, निंदा करने पर, बुराई करने पर, हानि करने पर भी हम क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं। ये अगर आपको सूत्र बता रहा हूं मैं, ये अगर आपके जीवन में आ जाए, आप कभी दुखी नहीं होंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे, हताश निराश नहीं होंगे। जो मैं कुछ सूत्र बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं। किसने सहयोग दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, अपमान किया तो ठीक, सम्मान किया तो ठीक, हानि कर दी तो भी कोई बात नहीं। कितना अपमान करे, बुरा भला कुछ भी करे, क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं। फिर आगे आता है, अरे स्वामी जी ये सरासर अन्याय कर रहा है मेरे प्रति, अनाप शनाप प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, और 100% झूठी बातें फैला रहे हैं, ऐसे कैसे मैं कोई बात नहीं कर दूं। ये मन में आती नहीं बात है, तो क्या होतेंगे, माने कोई बात नहीं बोलने पर शांति नहीं मिली, आपका धैर्य नहीं बना, क्या बोलेगा अगला वाक्य है, ईश्वर न्याय करेगा। क्या बोलेंगे, ईश्वर न्याय करेगा। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी कोई उल्टा पुल्टा कह रहा है, कहने दो, ईश्वर न्याय करेगा। फिर मन में आता है, तो स्वामी जी कब न्याय करेगा ईश्वर, और जब न्याय करेगा तब न्याय करेगा ना, अभी तो बहुत तकलीफ है, मेरी बदनामी हो रही है, अब मैं क्या करूं। तो कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, और ये समय भी बीत जाएगा। क्या सोचेंगे, ये समय भी बीत जाएगा। आज जो आलोचना कर रहे हैं ना, वो कल खुद आपके पास में आएंगे, प्रशंसा करेंगे, नहीं प्रधान जी आपने बढ़िया कार्य किया। ये होता है, आप लगे रहो, त्रय वेदी। अभी माता जी मुझे सुबह बता रही थी, इनके भैया कई लोग रुष्ट थे, नहीं थे प्रसन्न, क्या माता जी बस्ती बन गई, घर छोड़ दी। अब वही भाई उनके पास में आए ना, वो खुद आए, चल के आए, देखिए तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन बाद में वो आएंगे, इसलिए ये समय भी बीत जाएगा। और एक बात, आप कितना अच्छा काम करो, आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, मान के चलिए। हर व्यक्ति आपके संबंध में कुछ भी बोलने, विचारने, करने में स्वतंत्र है। कोई तो कर्ता कहलाता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यह स्वतंत्र सकर्ता। अच्छा बोलने में, अच्छा करने में, बुरा बोलने में, बुरा करने में, कुछ भी करने में, उल्टा करने में जो स्वतंत्र है वही तो करता है। तो आप कुछ भी करें, कुछ न कुछ लोग कहेंगे, तो आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, आपके प्रति अच्छा व्यवहार भी कर सकता है, आपके प्रति बुरा व्यवहार भी कर सकता है, फिर कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, ये समय भी बीत जाएगा। और एक बात, आप अति आग्रह नहीं करें, नहीं मैं समझाऊंगा उसको, मैं बताऊंगा, ये मानता नहीं है, मैं मनाऊंगा, अभी वो नहीं मानने वाला है, कोई बात नहीं। ईश्वर भी सबको समझा नहीं पा रहे हैं, वो हर दिन प्रेरणा करते हैं कि बेटा शराब मत पियो, मांस मत खाओ, गोहत्या तक कर रहे हैं, जबकि परमात्मा बार बार प्रेरणा करता है कि ये हिंसा है, नहीं करो। तुम लोग कहाँ मान रहे हैं। जब भी व्यक्ति बुरा काम करता है, अंदर से परमात्मा रोकता है, मत कर। वो रेड लाइट जलाता है, रेड लाइट,
तो क्या है, अंदर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, डरता है, घबराता है। तो परमात्मा तुमको मना कर रहा है, तो भी लोग कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मानते, हमारी बात कहाँ मानेंगे। तो अति आग्रह नहीं करें, किसी से भी अति आग्रह न करें, तो आप सुखमय जीवन को जी सकते हैं, निरंतर उन्नत पथ पर आरूढ़ हो सकते हैं। तो कुछ बातें मैंने बता दी, ये सामाजिक बातें। अब कुछ बात बताऊंगा परिवार की। एक विषय पूरा। ओम शांति, ओम श्रम।